हाँ बेटा, क्लियरिटी है, विजिबल है? यस सर। ओके। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बेटा, इसमें जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड सीखा था, आज मैं आपको दूसरी जो मेथड है जिसको हम लोग शॉर्टकट मेथड में, जो पहली मेथड है जिसको हम लोग एज्यूमिंग मेथड कहते हैं, उस मेथड से मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एज्यूमिंग मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन दिया गया है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स per minute (65 से 68), 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83, 83 to 86। ये हो गया क्लास इंटरवल। इसका फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ वुमेन दे रखा है, नंबर ऑफ वुमेन, इसको एफ कहेंगे, 2438, 2438, 742, 742। इसके बाद जैसे डायरेक्ट मेथड में x निकाल रहे थे, वहां यहां भी x निकालेंगे, x इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, ये निकालना है। ठीक है, मीन्स इन दोनों को प्लस करना है और 2 को डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा ये 60 प्लस 60 180, 120, 120 प्लस 10 130, 130 का हाफ कितना हो जाएगा 65। एक मिनट बेटा, एक मिनट, सॉरी, ये गलत लिखाया है, 68 है, 68 है। तो इन दोनों का सम कितना हो गया 65 प्लस 68, 8 5 13, 6 3 9 10, 100, अरे एक मिनट, 8 5 13, 6 से 12 और 1 13, 133 होगा, 133। तो 133 का हाफ कर दें तो ये हो जाएगा 2 6 जा 5, 66.5, ये आ गया आपका 66.5। ठीक है, वैसे ही इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें देखो, इसमें 3 3 का गैप है, तो आप यहाँ भी 3 3 के गैप से इसको नोट कर दो, तो 3 इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 एंड 84.5, ये आ गया। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया क्या ये? ओके। अब इसी में से आपको ये ज़ूम मीन देखना है, ये ज़ूम मीन क्या होगा। तो ये ज़ूम मीन देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स में जो भी डेटा है इसको इसमें से देखते हैं कि ठीक मिड में कौन सा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 में से ये वाला जो बीच में, ये ठीक बीच में है, तो इसी को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, जिसको हम लोग एज्यूम मीन करते हैं। मतलब यहाँ पे नोट कर लेंगे
एज्यूम मीन इक्वल टू ए इक्वल टू 75.5, ये हमने नोट कर लिया। अब उसके बाद से एक नई टेबल यहाँ बनाने जा रहे हैं जिसको u इक्वल टू एक्स माइनस ए से डिनोट करेंगे। एक्स माइनस ए मतलब ये पूरा एक्स है, सब में से इसको माइनस करना है, तो इसमें से इसको माइनस करें। अब ये क्या लिखेंगे ऐसे 65.5 माइनस 75.5, बड़ा तो ये है और इसका साइन निगेटिव है, तो 0.5 से 0.5 कैंसिल, 75 माइनस 65, तो ये हो जाएगा 10, लेकिन किसका आएगा माइनस का, तो आप यहाँ पे माइनस का 10 लिख दो। इसमें से इसको माइनस करें तो ये ही बड़ा है, तो ये 0 हो गया, और 75 माइनस 69 तो कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 0, ये माइनस का 3 हो जाएगा। जब इसमें से इसको इसी में से इसको माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे ये फिर 3 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 14, तो ये 9 आ जाएगा, है ना बेटा, ठीक है। तो ये मिल गया हमें, तो ये आ गया अपना एक्स माइनस ए। उसके बाद की टेबल हम लोग क्या करते हैं, एफ इंटू यू की, एफ इंटू यू की, तो जो एफ है यानी कि फ्रीक्वेंसी ये है, इसका इसे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 20, इसका इंटू करेंगे तो माइनस का 24, इसका इसमें इंटू करेंगे तो माइनस का 9, इसका इसमें इंटू करेंगे तो 0, इसका इसमें इंटू करेंगे तो 21, इसका इसमें इंटू करेंगे तो 24, और इसका इसमें इंटू करेंगे तो 18। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। ठीक है, अब देखो, अब इनको प्लस करना है, क्योंकि अपना फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है मीन का, मीन किसका मीन निकालना है, तो हार्ट बीट का मीन निकालना है। तो मीन ऑफ हार्ट बीट्स एक्स बार इक्वल टू, एज्यूम मीन का फार्मूला कल बताया था, ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपान में सिग्मा एफ, ये फार्मूला कल मैंने बताया था। अब यहाँ पे सिग्मा यानी समेशन, तो इसको हमें प्लस करना होगा, तो इसको प्लस कर दो, कितना आएगा देखो, सिग्मा एफ इंटू यू इक्वल टू, देखो ये 24 प्लस का है और ये 24 माइनस का है, तो ये तो दोनों ऐसे ही कैंसिल हो गए। ये 21 प्लस का है, 20 माइनस का है, तो इसमें से ये माइनस हुआ तो 1 बच गया, तो ये और ये तो दोनों कैंसिल हो गए, इसमें से ये और ये कैंसिल हो गया, 1 बचा है, 1 इसमें प्लस कर देंगे तो 19 हो जाएगा, 19 में से 9 निकलेगा तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है बेटा, अगर ऐसे कम क्लियर हो तो इन तीनों को आपस में प्लस कर दो, इन तीनों को आपस में प्लस कर दो, जो बड़ा है उसमें से माइनस कर दो। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, आपको सीधे सीधे फार्मूले में रख देना है, इनको फार्मूले में रख दो। तो देयरफॉर मीन इक्वल टू ए, ये इक्वल टू यहाँ पे हमने निकाल रखा है इसका 75.5, ये हो जाएगा 75.5 प्लस सिग्मा एफ इंटू यू, तो ये हो गया 10 अपान में सिग्मा एफ, तो इसको भी प्लस करना है, इसको भी प्लस करना होगा, तो सिग्मा एफ इक्वल टू 2 4 6 6 प्लस 3 9 9 प्लस 8 17 प्लस 4 24 प्लस 4 28 प्लस 2 30, ये हो जाएगा 30, तो यहाँ पर रख दें 10 अपान में 30, इससे ये कैंसिल हो गया, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15,
3 5 जा 15 1 16, 3 7 जा 21 प्लस 1 22 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 3 227.5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3 7 जा 21 1 बच गया, 3 5 जा 15 2 बच गया, 3 8 जा 24 1 बच गया, 3 3 जा 9। ये इसका आंसर है बेटा, ठीक है। हार्ट बीट का जो मीन होगा, मीन एक्स बार इक्वल टू 75.83, ये आएगा अप्रोक्सीमेट। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? रिपीट करो। सर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रफ कर दो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी इसी मेथड से करेंगे। इन ए रिटेल मार्केट, fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of the mangoes according to the number of boxes. ये दे रखा है नंबर ऑफ मैंगोज एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस। फाइंड द मीन नंबर ऑफ द मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स। Which method of finding the mean did you choose? तो इसका भी मीन फाइंड करना है। नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ मैंगोज दे रखा है 50 to 52, 50 to 52, 52 to 54, 54 to 56, 56 to 58, 58 to 60, 60 to 62, 62 to 64। उसके बाद नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस ये एफ है। यहां पे दे रखा है 15 110, 15 110, 135, 115, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, ये गलत है। ये जो डेटा है वो कंटिन्यूअस नहीं है। ये 53 to
एक मिनट, नए सिरे से देखो। फिफ्टी टू 53 टू 55, 53 टू 55, 56 टू 58, 59 टू 61, 60 टू 64, 62 टू 64। ये बेटा ये क्वेश्चन है क्या? आप देखो तो जरा अपनी बुक में। यस सर है। ठीक है, ठीक है। एक मिनट रुकना पड़ेगा। देखो बेटा, सबसे पहले एक प्रॉब्लम इसमें है कि इसके जो क्लास इंटरवल्स है, जैसे अब क्वेश्चन में क्या था, अब पिछले कुछ दिन क्वेश्चन देखा हमने कि जो नंबर यहाँ था वही नंबर यहाँ था। ठीक है बेटा, जो नंबर यहाँ था वही नंबर यहाँ था, लेकिन इस बार उल्टा है। देखो यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। तो इस टाइप के जो क्लास इंटरवल होते हैं उनको हम बोलते हैं डिस्क्रीट क्लास इंटरवल, डिस्क्रीट। और जिसमें सेम सेम रहते हैं उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। तो पहले इसको हमें कंटिन्यूअस बनाना होगा। तो कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं इसको समझो। कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों का जितना डिफरेंस है, जैसे देखो इसका डिफरेंस कितने का है बेटा बताओ। 53 और 52 का डिफरेंस कितने का है? 53 और 52 का डिफरेंस 1 का है, तो उसका आधा कर दो। मतलब 53 माइनस 52 का आधा कर देंगे तो 1 हो गया। सॉरी, 53 माइनस 52 इक्वल टू 1 हो गया। इसका हाफ कर दो, देयरफॉर 1/2 इक्वल टू 0.5। अभी 0.5 को क्या करना है, इसके सभी के लेफ्ट वाले लिमिट में से माइनस करना है, राइट वाले लिमिट में प्लस करना है। और एक नई मतलब ट्रू क्लास इंटरवल यहां बनाना है। ट्रू क्लास इंटरवल यहां पे बनाना है। तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 49.5। इसको माइनस करना है इसमें से, मतलब इधर वाले में माइनस करना है, इधर वाले में प्लस करना है। और जब इसमें प्लस करेंगे तो 52.5 हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो 52.5 होगा, और इसमें प्लस करेंगे तो 55.5 होगा। इसमें से माइनस करेंगे तो 55.5 होगा, इसमें प्लस करेंगे तो 58.5 होगा। इसमें से माइनस करेंगे 58.5 होगा, इसमें प्लस करेंगे 61.5 होगा। इसमें से माइनस करेंगे 61.5 हो जाएगा, प्लस करेंगे 64.5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया क्या आपको? ये डिस्क्रीट क्लास इंटरवल को हमने रेगुलर क्लास इंटरवल या कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में चेंज कर दिया है। ठीक है,
अब क्या करना है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी लिखो, नंबर ऑफ बॉक्सेज, नंबर ऑफ बॉक्सेज, इसको यहां पे दे रखा है 15, 110, 135, 115 एंड 25, ये इसको एफ है, ये फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे अब एक्स निकालेंगे, मतलब एक्स इक्वल टू L1 प्लस L2 अपान में 2। अब इनका गैप देखो कि गैप कितने का है, तो देखो 52.5 में से 49.5 को माइनस करें तो 0 और यहाँ हो जाएगा 3, मतलब 3 का गैप है। ठीक है बेटा, 3 का इसमें गैप आ रहा है, तो इन दोनों का सम करो, तो ये हो गया 5 5 10, 9 2 11 1 12, 5 4 9 1 10, 102 को 2 से डिवाइड करोगे यहाँ आ जाएगा 51। 3 का गैप है, तो 3 का गैप इसमें पुटअप कर दो, तो ये हो जाएगा 54, 57, यहाँ पे आ जाएगा 59 और ये हो जाएगा 62। एक मिनट, 3 का और इसमें भी 3 का, ठीक है। पाँच 10 4 5 6 और 59। एक बार बताया, ये 60 होगा ना, ये तो 60 होगा और ये 63 होगा। 3 प्लस करना है, सब में 3 प्लस करके लिखना है। ये हो गया। अब उसके बाद आपको निकालना है एज्यूम मीन। एज्यूम मीन निकालो यहाँ पे, तो इसके ठीक बीच में कौन सा है बता दो। इसके जो ठीक बीच में होगा वही एज्यूम मीन होगा। सिंस एज्यूम मीन, बोलो बेटा, ये इक्वल टू कौन सा होगा, ये वाला, ये बन जाएगा। तो एज्यूम मीन हो गया हाँ 57। अब यहाँ पे यू निकालो, यू इक्वल टू एक्स माइनस ए। हाँ बेटा बोलो, u इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो एक्स ये है 51 माइनस 57, तो माइनस का 6, 54 माइनस 57, माइनस का 3, 57 माइनस 57, 0, 60 माइनस 57, 3, 63 माइनस 57, ये हो जाएगा 6। अब एक नई टेबल और बना दो आप। अब कौन सी टेबल बनानी है, तो एफ इंटू यू की। तब इसकी टेबल बनाओ भाई, ये एफ है और ये यू है, इन दोनों का इंटू करना है। तो माइनस का 90, इसका इंटू करेंगे तो माइनस 330, इसका इंटू करेंगे तो 0, इसका इंटू करेंगे तो 345 हो जाएगा, और इसका इंटू करेंगे तो 150 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमने ले लिया। अब इसका प्लस कर दो, सिग्मा एफ यू, तो सिग्मा एफ इंटू यू, सिग्मा एफ इंटू यू कितना हो जाएगा, इन सबको प्लस कर लो। तो देखो बेटा, ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों निगेटिव है, तो ये और ये दोनों करीब दिख रहे हैं। तो 345 में से 330 निकल गया, तो ये कितना बच गया, इसमें से निकल गया तो बच गया 15 और ये, और इसमें से ये निकल गया तो कितना बच जाएगा 60। देखो 150 में से 90 निकल गया तो 60, दोनों को प्लस कर दो, ये हो गया 75, तो आ जाएगा 75। ऐसे नहीं समझ में आया तो इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो, और फिर इसमें से इसको माइनस कर देना, तो ये आ जाएगा 75 आ गया।
अब उसके बाद सिग्मा एफ, तो इसको भी प्लस कर लो, सिग्मा एफ इक्वल टू, तो ये कितना हो रहा है 5 5 10 15 5 20, 2 आ गया, 2 1 3 4 3 7 8 2 10, 1 आ गया, 1 2 3 और 1 4, ये हो गया 400। अब मीन ऑफ द मैंगोज, मीन ऑफ मैंगोज एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। ए के प्लेस पे क्या लिखना है, ए के प्लेस पे हम निकाल रखा है 57, क्या लिख दो 57 प्लस सिग्मा एफ इंटू यू 75 है, और अपान में सिग्मा एफ ये है 400, ये आ जाएगा 400। 5 से काट दो तो 5 से ये 15 टाइप में कट जाएगा, और ये हो जाएगा 80, फिर 5 से काट दो तो 5 3 जा, और ये हो जाएगा 16। 57 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 16, एलसीएम ले लो तो एलसीएम हो गया 16, 16 7 जा 112, कैरी 11 हो जाएगा, 16 5 का 80, 80 प्लस 11 91 प्लस में 3 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर दो, ये आपका हो जाएगा 915 डिवाइडेड बाई 16, इसको 16 से डिवाइड कर दो बेटा, 915 डिवाइडेड बाई 16, 16 पंचे 80, 115 112, 3 डेसिमल 0 16, ये हो गया 4 और 1 0, तो ये इतना आ जाएगा 57.18, 57.18 मैंगो। ये मीन है बेटा पर बॉक्स का, ये आपको मीन मिल जाएगा कि हर बॉक्स में इतने मैंगोज होंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है। ये प्रॉक्स आएगा, ये प्रॉक्स। ठीक है बेटा, समझ आया। रफ कर दूं? रफ कर दो बेटा। यस सर। ठीक है। Question number 6. The table below shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality. Daily expenditure in rupees, number of households. Find the mean daily expenditure on food by suitable method. तो एक क्वेश्चन और अपन इसी मेथड से करते हैं, फिर उसके बाद मेथड चेंज कर लेंगे। डेली एक्सपेंडिचर इन रूपी,
100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350. उसके बाद है नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, ये फ्रीक्वेंसी है 4, 5, 12, 4, 5, 12, 2, 2. अब आपको निकालना है x, x इक्वल टू L1 प्लस L2 अपान में 2, ये निकालना है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 250, 250 का हाफ 125, सब में 50-50 का गैप है, 50 प्लस कर दो इसमें तो 175, 225, 275, 325, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसके बाद एज्यूम मीन, अब आप बताओ बेटा एज्यूम मीन क्या होगा इसका, इसका एज्यूम मीन क्या होगा बताओ तो आप। 225, गुड, 225 एज्यूम मीन हो गया। अच्छा मान लो कि इसमें एक और होता तो फिर क्या करते अपन, एक और डेटा होता है तब क्या करते, तब कौन सा एज्यूमिंग होता। सर दोनों में से कोई सा एक चूज करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे x माइनस ए निकालना है, u इक्वल टू एक्स माइनस ए, एक्स ये है ये है, तो सबको पूरे में से हर डेटा में से इसको माइनस करना है। तो 125 माइनस 225 कितना हो जाएगा, क्या -100 है ना। यहाँ माइनस का 50, 0 प्लस का 50 और प्लस का 100। ठीक है बेटा। अब आगे क्या करोगे, आगे आगे टेबल में कौन सा टेबल बनानी है बेटा बताओ, आगे क्या करोगे आप। आगे क्या करोगे आप, एफ इंटू यू करेंगे बिल्कुल। एफ इंटू यू, एफ ये है यू ये है, माइनस का 400 इसका इंटू माइनस का 250, ये 0 यहाँ पे 100 और ये हो जाएगा 200। ठीक है, इनका सम, तो फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए तो इसको भी सम कर लेते हैं। सिग्मा एफ इज इक्वल टू 4, 5, 9, 2, 11, 2, 13, 2, 15 और 1, 1, 2, 25 हो गया। और इसका भी सम कर लो, सिग्मा एफ इंटू यू इज इक्वल टू कितना हो रहा है बेटा, ये देखो ये दोनों मिलकर के 300 हो गया और ये दोनों मिलकर 650 हो गया। तो माइनस का 650 है और प्लस का 300 है, कितना आएगा बेटा, रिजल्ट बताओ कितना होगा। कितना होगा, माइनस का 350
हाँ -350। Therefore, mean of daily expenditure x बार इक्वल टू, फार्मूला याद हो गया बेटा? फार्मूला बोला तो क्या है मीन का? एज्यूम मीन में ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपान में सिग्मा एफ। ए के प्लेसमेंट 225, यहाँ आ जाएगा 225 प्लस सिग्मा एफ इंटू यू -350 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ 25 है, ये हो जाएगा 25 प्लस इंटू माइनस 225 -350 डिवाइडेड बाई 25। 5 से कैंसिल कर दो तो 5 5 का 25, 5 7 जा 0, फिर 5 से भी कट रहा है तो ये हो गया 14। तो 225 माइनस का 14 इज इक्वल टू 112 रुपीज। इतना क्या होगा उसका मीन एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है बेटा, 211 यही आंसर है। ठीक है, हो गया बेटा? रफ कर दूं? यस सर। ठीक है। अब इसमें 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 6 क्वेश्चन किया हम लोगों ने। 3 क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन हमने डायरेक्ट मेथड से किया और अभी 3 क्वेश्चन हमने एज्यूम मीन मेथड से किया। बाकी के 3 क्वेश्चन को हम लोग कर लें किससे? बाकी के 3 क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से करके देखते हैं। स्टेप डेविएशन से, स्टेप डेविएशन क्या है कल ही बताया था मैंने। स्टेप डेविएशन मेथड में स्टेप डेविएशन क्या फार्मूला बताया था मैंने? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपान में सिग्मा एफ इंटू में एच। ये फार्मूला बताया था मैंने। ये फार्मूला बताया था, इसको बाहर कर दो, इंटू में एच। वेयर ए को बताया था कि ये एज्यूम मीन है, जैसे पहले निकाल रहे थे वैसे ही निकालना है एज्यूम मीन। और जो डी है, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, जैसे पहले निकाले थे वैसे निकालेंगे, लेकिन एच का इसमें डिवाइड करेंगे। और एच बराबर क्या है? तो एच जो है ये क्लास साइज है, क्लास साइज। ठीक है, एच क्लास साइज है, मतलब जो क्लास इंटरवल्स है उनका कितने का डिफरेंस होगा वही यहाँ पे हमें रख देना है, मतलब उसी से इसको डिवाइड कर देना है। तो ये स्टेप डेविएशन के लिए ये चीज़ें हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ये फार्मूला यूज़ करेंगे जिसके टर्मिनोलॉजी ये है। ये एज्यूम मीन है, डी एक्स माइनस ए अपान एच है और एच जो है क्लास साइज है। ठीक है बेटा, जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके फाइंड कर सकते हैं। रफ कर दो बेटा।
क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दे रखा है टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज ppm. The data was collected for 30 locality in a certain city and is presented below. Concentration of the SO2. Concentration of SO2 in ppm. ये दे रखा है 0.00 से लेकर 0.04 तक, 0.04 से लेकर के 0.08 तक, 0.08 से लेकर के 0.12 तक, 0.12 से लेकर के 0.16 तक, 0.16 से 0.20 तक, 0.20 से 0.24 तक ये दे रखा है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 4992 ये ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे भी इसका मिड पॉइंट निकाल रहे हैं हम लोग x, तो x इक्वल टू L1 प्लस L2 अपान में 2। तो देखो भाई इन दोनों को प्लस करोगे तो 0.00 अपान में 2 आएगा, मतलब ये हो जाएगा 0.0002, इसको डिवाइड कर दिया। इन दोनों को प्लस कर 0.04 प्लस करते जाओ तो 0.06 हो जाएगा, 0.10 हो जाएगा, 0.14 हो जाएगा, 0.18 हो जाएगा, 0.20 हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ 0.22 होगा ना? हाँ ठीक बोल रहे 0.22, यही गलत हो गया था, 0.22 ठीक है। अब इसका बताओ बेटा एज्यूम क्या होगा, A इक्वल टू कोई सा भी ले सकते हैं 0.1 और 0.14 हाँ, दोनों में से कोई भी ले लो। जैसे ये ले लिया 0.10 ले लिया हमने, ठीक है, इसको ये मान लिया। आप ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे U इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया था D। अच्छा H देखो बेटा, H कितना है, इनका डिफरेंस कितने का है बोलो। H इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.04 का है ना, 0.04 का डिफरेंस है। तो इसको डिवाइड करना है, D इक्वल टू कितना होगा, D इक्वल टू x माइनस ए अपान में h, ऐसा। तो x माइनस ए, ये x है ये है, इसमें से इसको माइनस करना है। ये बड़ा है, कितना आएगा देखो ध्यान से, ये आएगा 0.10 में से 0.02, तो ये हो जाएगा 0.8। लेकिन देखो बेटा ये छोटा है ये बड़ा है, इसमें से माइनस करना है, ये माइनस का आएगा। अब इसको डिवाइड करना है 0.4 से, सॉरी 0.04 से इसको डिवाइड करना है। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, मतलब 8 अपान में 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। तो यहाँ पे आ जाएगा -2। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.04 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे 4 से 0.04 से तो ये 1 आ जाएगा माइनस का, ये तो 0 ही रहेगा। ये इसमें से माइनस करोगे तो अब 0.04, तो ये प्लस का 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 2 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा,
समझ आया कि नहीं आया फिर बताऊं इसको, ये वाला ये समझ आया कि बेटा है? एफ इंटू डी कर लो अब, एफ इंटू डी, तो देखो एफ ए है डी ए है, तो 4 इंटू -2 माइनस का 8, 9 इंटू -1 -9, ये हो जाएगा 0, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 3 6, ये हो गया। इनका प्लस कर लो, सिग्मा एफ इंटू डी इक्वल टू, देखो 8 प्लस का 8 माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया, 6 + 2 8, 8 - 9, ये माइनस का बना गया। और यहाँ पे सिग्मा एफ चाहिए, तो सिग्मा एफ कितना हो रहा है, 9 9 18, 2 20 4 24, 24 और 6 30, ये 30 हो रहा है। ठीक है, अब इसका मीन निकाल लो। क्या फॉर्मूला बताया बेटा, याद है फॉर्मूला, देयरफॉर मीन ऑफ SO2 x बार इक्वल टू A प्लस सिग्मा एफ इंटू डी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ इंटू में एच। ये क्या है अपना, ये यहाँ पर हम निकाल रखे 0.10 प्लस सिग्मा एफ इंटू डी माइनस का 1 सिग्मा एफ ये 30 है, और इंटू में एच इक्वल टू 0.04 है, 0.10 और प्लस इंटू माइनस इसका इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.04 अपान में आ जाएगा 30, ठीक है। इसका इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3 0 0, इसमें 2 डेसिमल प्लेस, ये कट जाएगा, माइनस का 0.04 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू, ये तो 3 है, 3 में से इसको माइनस करना है, तो ये हो गया 692 डिवाइडेड बाई 30। ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे, या इसको 3 से डिवाइड कर दो, कुल मिला के देखो, जब ये 10 है तो जब इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 0.296। अब अपान में 3 लिख दो, यहाँ का 3 इंटू 10 लिख दिया, 10 को पहले डिवाइड कर दिया तो डेसिमल और इधर आ गया। अब इसे डिवाइड करो इसको, तो 0. अब ये तो 2 है, कटेगा ही नहीं, तो फिर डेसिमल बढ़ाना पड़ेगा, 3 9 जा 27, 2 3 8 जा 24, 2 3 6 जा, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका आ गया कितना, 0.09 और 8, ये 6 को छोड़ोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, इसको हम एस्टिमेट कर दें तो ये 5 से बड़ा है, तो ये जो है ये बढ़ जाएगा, मतलब 0.099, यही इसका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है, 0.099। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 13.1 का, इसमें दे रखा है एक क्लास टीचर by the following absentee record all the 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of days
ये स्टूडेंट वाज अब्सेंट। तो मीन ऑफ द डेज में फाइंड करना है। नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज दे रखा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, 38 to 40। ये दे रखा है नंबर ऑफ डेज। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है। F 11 10 7 4, 11 10 7 4 4 3 1, 4 3 1 ये दे रखा है। इसका हम लोगों को मीन फाइंड करके बताना है। मीन क्या होगा? तो इसका डायरेक्शन निकाल दो। x 0 + 6, 6 6 अपॉन 2 3 आ जाएगा। ये 16 16 अपॉन 2 8 आ जाएगा। ये 24 का हाफ 12 आएगा। ये 34 का हाफ 17 आएगा। यहाँ पे 48 का हाफ 24 आएगा। यहाँ पे 8 8 16 3 2 5 6 66 का हाफ 33 आएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 78 का हाफ 39 आ जाएगा। अच्छा, इसमें इक्वल डिफरेंस नहीं है, इसलिए सबका प्लस करके हाफ करके ही लिखना है यहाँ पे। ठीक है, L1 + L2 अपॉन में 2। अब उसके बाद इसका एज्यूमिंग, देख लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 7 है तो ये वाला एज्यूमिंग मिल जाएगा। मीन्स ये इक्वल टू मिल गया 17। तो इसका हम लोग निकाल लें। अच्छा, एज तो इनका डिफरेंस। अच्छा, एज इनका सेम नहीं है बेटा। एक मिनट एक काम करें, सेम नहीं है तो इसको डायरेक्ट मेथड करो बेटा। इसका डायरेक्ट मेथड कर लो। तो डायरेक्ट मेथड में अब हम सीधे a × x करेंगे। ये हो जाएगा 33, 80, ये हो जाएगा 84, ये हो जाएगा 68, और ये हो जाएगा 96। ये आपका होगा 10, 3 3 9, 3 3 9, 99, और ये होगा 39। इनको प्लस कर देते हैं।
सिग्मा एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 3 7 8 15 15 से 21 9 30 9 39 39 और ये हो जाएगा 3 3 6 प्लस 8 14 14 प्लस 8 22 28 37 46 49 तो ये मिल गया 499 और ये को प्लस कर लें तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ इज इक्वल टू 7 1 8 4 12 4 16 16 और 4 20 2 3 और 4 मतलब ये आ गया 40। ठीक है, मीन ऑफ absent mean number of the date of student was absent, mean number of days ये student was absent, ये student was absent is equal to सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान में सिग्मा एफ और ये हो जाएगा आपका एक्स बार। तो सिग्मा एफ इंटू एक्स आया है 499 डिवाइडेड बाई 40, 4 से डिवाइड कर दो तो 4 से हो जाएगा 4 1 जा 4 4 2 जा 1 आ गया 4 4 जा 16 3 ये तो हो गया 10 पॉइंट और 4 4 जा 16 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 4 जा 16 3 बच गया 4 7 जा 28 4 5 जा 10 से डिवाइड कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा 12.47 या अप्रॉक्सीमेटली हो गया 12.48 डेज। ठीक है बेटा, ये कि स्टूडेंट इतने डेज क्या रहता है एब्सेंट करता है। आया बेटा, ये डायरेक्ट मेथड से इसको किया गया है। यस सर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो इसका। रफ कर दूं? यस सर। Question number 9. The following table gives the literacy rate of 35 cities. Find the mean literacy rate. यहाँ मेरा literacy rate in percent. Literacy rate in percent. (45 to 55), 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95. Number of cities. Number of cities. ये रहेगा 3, 10, 11, 3, 10, 11, 8 and 3.
इसका x निकालना है, x इक्वल टू L1 प्लस L2 होल अपॉन 2। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 50 प्लस 50 100 होगा, 100 अपॉन 2 ये हो जाएगा 50। इन दोनों का मतलब ये देखो 10 का गैप है, ये हो जाएगा 60 70 80 एंड 90 ये मिल जाएगा। अब इसको ये ज़ूम स्टेप डेविएशन से करने जा रहे हैं, स्टेप डेविएशन से, तो इसका ये कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 है, ये बीच में है तो इसको ये मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 70। अब यहाँ पर निकाल लो b इक्वल टू एक्स माइनस ए अपान में एच, और एच कितना है 10 का है, इनमें सब में गैप 10 का है, तो x माइनस ए 50 माइनस 70, तो ये आ जाएगा आपका 50 माइनस 70 डिवाइडेड बाई 10, तो ऊपर का हो जाएगा -20 अपान में 10 यानी कि -2। यहाँ पे आ जाएगा -2 -1 0 1 एंड 2 ये मिल गया। अब अगले स्टेप में हमें निकाल लेना है f इंटू डी, तो f इंटू डी कितना हो गया, ये f है, ये हो जाएगा -6 -10 0 8 एंड 6, इनका प्लस कर दो, सिग्मा एफ इंटू डी इक्वल टू, देखो क्या ये 6 से ये 6 तो कैंसिल हो गया, -10 प्लस 8 ये हो जाएगा -2, और नंबर ऑफ सिटीज ये फ्रिक्वेंसी है, इसका सम, तो सिग्मा एफ इक्वल टू 8 3 11 22 32 सॉरी हाँ 8 3 11 11 11 22 22 10 32 32 और 3 35, ये आ गया 35। तो देयर को मीन ऑफ लिटरेसी रेट एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ इंटू में कौन सा यूज किया है हमने, तो बाई स्टेट डेविएशन मेथड, स्टेट डेविएशन मेथड इज इक्वल टू ए के प्लेस पे लिखना है 70 और एच के प्लेस पे 10, ये हो जाएगा 70 प्लस सिग्मा एफ इंटू डी -2 अपान में सिग्मा एफ 35 और इंटू में एच, तो एच इक्वल टू 10 है, 5 से 7 और ये हो जाएगा 2, तो 70 प्लस इंटू माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 7, एलसीएम ले लेंगे 7 490 माइनस का 4 इक्वल टू 445, एक मिनट 486 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है बेटा, 7 6 जा 42 बच गया 6, 7 9 जा 63 बच गया 3, 7 4 जा 28 बच गया 2, 7 2 जा 14 और बच गया 6, 7 8 जा 56 इक्वल टू ये अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, तो 69.43, ये लास्ट वाले डिजिट को छोड़ देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। मीन ऑफ लिटरेसी रेट, देयरफॉर मीन ऑफ लिटरेसी रेट इज इक्वल टू 69.43, ये आंसर होगा।